धन्यवाद यीशु खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन यीशु राजा। आज के इस दिन में प्रभु जी आपने सुबह से लेकर शाम तक प्रभु जी मुझे संभाल के रखा, इसके लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में मुझसे जो भी गलती या गुनाह हुआ तो पिता परमेश्वर हमें क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया। आपके वचन में लिखा है खुदावन यीशु राजा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा। प्रभु आपके वचन में लिखा है, तेरे दूध पिलाने वाले माँ तुझे त्याग दे पर मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे कुकरी अपने बच्चों को अपने पंख के तले छिपा के रखता है, वैसे मैं भी तुम्हें छिपा के रखूँगा। कहाँ है खुदावन यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वचन में लिखा है खुदावन यीशु राजा, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। इंग्लिश में लिखा है, वॉश मी येट मोर फ्रॉम माई एंड क्लेम मी फॉर माई सन। भजन संहिता 1:4 में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, नॉट सो द विक्ट नॉट सो बट लाइक द जस्ट विच the wind droneth from the face of the earth। हिंदी में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। प्रभु मुझे आशीष और ब्लेस करे और मुझे बुद्धि और ज्ञान भी दे, ताकि मैं आपके वचन को समझ सकूँ, आपके नाम और आप तक पहुंच सके। लिखा है, मनुष्य 2 तरह के होते हैं, अधर्म और धर्मी, पापी और शुद्ध। जैसे हम धान को कटिंग करते हैं, फिर उसे इकट्ठा करके उसे मींजते हैं, फिर उसे हम पंखा से, साधारण भाषा से बोलते हैं पंख से उसे बटोर लेते हैं। उसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमें बटोर लेगा। जैसे अधर्म को भूसी के समान जब परमेश्वर न्याय करने आएगा, तब खुदा हमें उस भूसी के समान उड़ाएगा जो यीशु मसीह को नहीं जानती। क्योंकि जो कोई पाप क्या है, यीशु ने कहा है, तेरे काली घटी या सफेद रक्त के समान भी तेरा पाप होगा, मैं उसे मिटा दूंगा, कहा है खुदावन। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ और मुझसे जो भी गलती या गुनाह हुआ है तो मुझे क्षमा कर। और मैं भी बहुत सारे पापी हूँ, जैसे कि व्यभिचार में फंसा हुआ था और बहुत कुछ झूठ झाट में। इससे मुझे दूर कर। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में आपकी पवित्र आत्मा ब्लेस करे। हाँ, और हमारे जीवन को बदलने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन में ये भी लिखा है, व्यवस्था विवरण के लिखा है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं हर तकलीफ हर हालत में आपकी धन्यवाद करता कर सकूँ और आपकी योजना में अड़े और खड़े हो सकूँ। यह पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा मेरी अगुवाई करे। आपके प्रिय पुत्र, आपके स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। और लिखा है, भजन संहिता 47 के 5, 12, 13, 14 में लिखा है, 5वां पहला, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा।
और 12 में लिखा है, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकलता है और उस पर दांत पीसता है। और 13 में लिखा है, परंतु प्रभु उस हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। 14 में लिखा है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दिन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को बदल ले। खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन से हमें बुद्धि और ज्ञान दे, हर तकलीफ से, हर गुनाहों से हमें क्षमा कर, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आपकी पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए। और खुदावन, इस वीडियो में मुझसे जो भी जाने अनजाने में जो भी गलती या गुनाह होता है तो हमें क्षमा कर, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह के जो भी प्रचार करते हैं उन्हें बहुत सताया जाता है, क्योंकि जैसा यीशु मसीह को सताया गया था वैसी तरह उसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जाता है, क्योंकि वो सीधे मन वाले हैं। और आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु राजा, क्योंकि मेरा नाम धरकर आपने पुकारा है, मेरा नाम लेकर आपने पुकारा है। मैं नहीं, परंतु आपने मुझे चुना है खुदावन यीशु राजा। हाँ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मेरे लिए एक योजना बना था कि मैं उस योजना पर चल सकूँ। और खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज की इस वचन को प्रभु हम आपके पवित्र हाथ में देते हैं। मेरे माता पिता भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, खासकर मेरे पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मन को बदल यीशु के नाम से। आपके वचन में लिखा है, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, कहा खुदा में ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन को और आने वाले दिन को मैं आपके पवित्र हाथ में देता हूँ खुदा में ईश्वर। एक छोटी सी गीत है, एक छोटी सी गीत जो कि छोटे बच्चों के लिए है, हमारे लिए भी, हम सब के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए भी काम आएगा। आओ बच्चों चले संडे स्कूल, आओ बच्चों चले संडे स्कूल, जीसस पापा पास बुलाए जाना न तुम भूल, जीसस पापा पास बुलाए जाना न तुम भूल। आओ बच्चों चले संडे स्कूल, जीसस पापा पास बुलाए जाना न तुम भूल। I am ready, Jesus love me. I am ready, Jesus love me. I love Jesus, I am ready, Jesus love me. I love Jesus, I am ready, Jesus love me. आओ बच्चों चले संडे स्कूल, आओ बच्चे चलो संडे स्कूल, जीसस पापा पास बुलाए जाना न तुम भूल। I am ready, Jesus love me. I love Jesus, I am ready, Jesus love me. धन्यवाद यीशु, इस गीत के माध्यम से प्रभु हमें आशीष और ब्लेस कर खुदावन यीशु राजा। और प्रभु जी और नए गीत गाने के लिए प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु राजा। आपके वचन में लिखा है खुदावन यीशु राजा, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा, जो तुझे समझ में नहीं आता उसे मैं बताऊंगा, कहा है खुदावन यीशु राजा। जिस तरह लाजर को जिलाया और जिस तरह जक्कई को बचाया, उसी तरह प्रभु मुझे भी अपने पंखों की आड़ में छुपा के रख खुदावन यीशु राजा। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु राजा, आज के इस दिन में हमसे जो भी गलती या गुनाह हुआ है तो प्रभु हमें क्षमा कर ले। हालेलुया। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी छोटी सी गवाही है जो कि बहुत कठिन है। मैं जब विश्वास में नहीं था तब से मुझे यीशु मसीह के मालूम नहीं था, फिर भी मुझे
मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पहले से चुन के रखा था। इसीलिए जब मैं पाना बरस में पढ़ाई करते थे, तब 10वीं पढ़ा, 10वीं में परसेंट भी अच्छा नहीं बना। फिर भी जब वहाँ पर गया भावसा स्कूल में, वहाँ पर मुझे मेरे मामा लोग गए वहाँ स्कूल में, मुझे भर्ती करवाए। फिर मेरे गांव के बारे में पूछे। मेरे गांव के बारे में बहुत हालात ख़राब था, क्योंकि मेरे गांव का नाम से बहुत दूसरे गांव के लोग डरते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज के लोग आदमी और लोगों को बलि चढ़ाते थे। ऐसे कुछ पहले के पूर्वजों को लोग करते थे, अभी मालूम नहीं। पर ऐसा जब मैं भाषा स्कूल में गया तब मुझे मैडम ने बोला, तुम्हारे गांव में आदमी बलि चढ़ाते हैं, मूर्ति पूजा में बलि चढ़ाते हैं, ऐसे बोले। फिर कुछ नहीं बोला, मालूम नहीं मैम ऐसे बोला। फिर वहाँ पर धीरे धीरे मैं गया। फिर मुझे एक विश्वासी मिला जो कि वो मेरा मौसा था। फिर उसको मैं लेके उसको चर्च में लेके जाता था, छोड़ के आता था, फिर लाने जाता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। मैं तो उसके अंदर जाता भी नहीं था, फिर भी मुझे यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। आज मैं ठीक हूँ, पहले से अच्छा और बेहतरीन हूँ। पहले मेरे सिर दर्द करता था, हाथ पैर दर्द करता था, मैं काम कर नहीं सकता था। अब मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं हैदराबाद में था, बहुत 1 साल काम किया। अब क्या करें, खुदा ने मुझे बल दिया, एक नई शक्ति, नई उमंग और नई ताकत दिया। इसके वजह से मैं काम किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यदि मुझे प्रभु को छोड़ने के लिए बोले तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे जीवन का श्वास दिया है और जीवन का लहू दिया है। क्योंकि हम तो मिट्टी के हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हम मिट्टी हैं, हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि हम इस शरीर को हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा को बढ़ाने के लिए देते हैं। जिसने हमें बनाया है वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा और इस मनुष्य और यहाँ पर जितने भी शरीर, जीवधारी, वन पक्षी, पेड़ पौधे, इसे सब प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया। सबसे पहले तो हमें नहीं बनाया, परंतु सबसे पहले खाने पीने के लिए फल फूल लगाए। फिर आकाश को देखा, पृथ्वी, जैसे कि आप लोग सब सुने होंगे, कहानी में सुने होंगे, छोटी सी जैसे कि जल प्रलय हुए थे, भूरका में 7 लोग भराए हुए थे, ऐसे कुछ सुने होंगे। पर वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जहाज बनाया जो कि 30 फीट की ऊंचाई, और मालूम नहीं ऊंचाई के मालूम है, पर 30 फीट ऊंचाई और 35 फीट चौड़ाई था, लगभग ऐसे ही, मालूम नहीं, पर लिखा है। जब जल प्रलय हुआ तब मूसा ने, जैसे हम लोग प्रचार करते थे यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु मसीह के दूसरा आगमन आने वाला है, पर उसके बातों को कोई भी नहीं मानता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के लिए वचन बांधा, तू मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरे बातों पर चल, मेरे बातों को सुन, ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बोला। मूसा ने वैसे ही करता गया। पर तब मूसा ने वैसे ही करता गया। एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता एक ही दिखता। वो जल प्रलय के 7 दिन पहले ही बता दिया था कि तू मूसा 7 दिन के लिए दरवाज़ा खोल देना, फिर उसके बाद तुम दरवाज़ा, प्रभु यीशु मसीह ने ही खुद उस दरवाजे को बंद कर दिया, दोबारा उसे खोला नहीं।
उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी एक ही रास्ता है जो कि उद्धार करता। खुदा ने उद्धार के रूप में हमारे पापों के लिए अपनी जान मतलब क्रूस पर बलिदान दे दिया, क्योंकि वो अपराधी नहीं था। फिर भी उसे सूली पर चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता था शैतान ने क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यदि परमेश्वर का पुत्र है तो तू इस पहाड़ से कूद जा, ऐसा बोला था। पर प्रभु ने कहा, पिता के वचन में लिखा है, तू पिता और पुत्र की परीक्षा ना ले। प्रभु मुझे माफ करना, मुझे शैतान ने बोलने नहीं देता, पर मैं बोलता हूँ। सीखना चाहता हूँ खुदावन, कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। खुदावन इस वीडियो के माध्यम से हमें बुद्धि और ज्ञान दे और मेरी गवाही के कारण ठहरने पाऊँ। खुदावन मेरी छोटी सी गवाही जो कि मेरे मोशा लोग मुझे मार्ग दिखाए और उसमें चलने की शक्ति भी दिया, लेकिन उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ खुदावन यीशु राजा कि मुझे चलने की राह तो दिखा दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दिया और नया रास्ता दिखा दिया खुदावन। नहीं तो मैं आज इस जगह पर नहीं रहता और मैं जीवित भी नहीं रहता, क्योंकि मेरे घर के लोग मरे की कगार में था, जो कि दिन रात हाथ पैर सिर दर्द ऐसे में डेली हर सप्ताह मेरे बहन को तो एक शैतान दिखता था, जो कि एक फीट लंबा जीव शैतान का जीव दिखता था। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में गया तब से उस शैतान ने उसे तंग करना छोड़ दिया। आज मेरे बहन का शादी हो गया, मतलब 2000